हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं पिछले क्लासेस में हमने एडवर्ब चैप्टर को फिनिश किया था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। देखते हैं क्या है अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये है प्रीपोजिशंस। तो हम देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि प्रीपोजिशन एक्चुअली होते क्या हैं। ये जो आप बहुत सारे चिन्ह पढ़ते हैं, जिन्हें हिंदी व्याकरण का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। विभक्ति चिन्ह जो आप पढ़ते हैं, का, की, के, को, में, से, पे, पर, ऊपर, के लिए, के द्वारा, के साथ, के बिना, से होकर आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो ये जो चिन्ह होते हैं, इनके मीनिंग के लिए हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक शब्द कहा जाता है, जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसको मीनिंग से देखिए। देखिए प्रीपोजिशन की फॉर्मेशन देखते हैं। जो ये वर्ड है प्रीपोजिशन, कह रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्री प्लस पोजिशन। प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी जिन शब्दों की स्थिति पहले हो उसे प्रीपोजिशन कहा जाएगा। ये एक लिटरल मीनिंग है या शाब्दिक अर्थ है। अब ये समझ इस तरह से देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। पहले स्थिति कैसे होगी, जैसे हिंदी में लिखा है राम का, तो मैंने बताया ना, का जो चिन्ह है यही प्रीपोजिशन है। तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे और राम को बाद में लिखेंगे। तो ऑफ राम, ये देखिए राम से पहले स्थिति हो गई। इसी तरह किताब में, तो यहाँ में चिन्ह है, तो में की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे इन, और बाद में किताब की अंग्रेजी बुक। तो इन बुक मीन्स किताब में। इसी तरह कानपुर से, तो से की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे फ्रॉम और बाद में लिखेंगे कानपुर। इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज उस नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है जिनके साथ ये लगे होते हैं हिंदी में। देखिए डेफिनेशन देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज। इसकी मीनिंग क्या है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध बताने के लिए, किसके साथ, विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज, यानी उस सेंटेंस में या उस फ्रेज में जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए उन नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किए जाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन देखिए जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखती है, ये भी वही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया वर्ड्स में। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। ये कह रहा प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है या ऐसा शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है उससे पहले, किस लिए, टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड। यानी उस नाउन का प्लेस क्या है, पोजीशन क्या है, उसका टाइम क्या है या उसका मेथड क्या है, ये बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन से तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए एग्जाम्पल से देखिए आपको तुरंत पता चलेगा। देखिए मैंने यहाँ 4 सेंटेंस लिखे हैं, सभी में 2 नाउन्स मैंने लिखा है, बुक और टेबल। तो देखिए बुक का टेबल से कैसा रिलेशन है या बुक की टेबल के सापेक्ष कैसी स्थिति है। पहला सेंटेंस है अ बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर है, किताब कहां पर है, टेबल के ऊपर है, एक स्थिति ये हो गई। दूसरे सेंटेंस लिखा अ बुक अंडर द टेबल, कह रहा किताब अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। अगला सेंटेंस कह रहा अ बुक बिसाइड द टेबल, टेबल के कहां पे है, बिसाइड माने बगल में, टेबल के बगल में है किताब। और लास्ट सेंटेंस कह रहा बुक बिहाइंड द टेबल, किताब कहाँ है, बिहाइंड द टेबल, यानी मेज के पीछे है। तो ये जो सारे वर्ड्स जो रेड में लिखे हुए हैं, ये किताब की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं बार बार अलग अलग। तो यही है प्रीपोजिशंस, ये पोजीशन को बता रहे हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस देखते हैं, कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रीपोजिशंस वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के प्रीपोजिशन मिलेंगे, लेकिन बेसिकली मैं 3 प्रकार के प्रीपोजिशन आपको बता रहा हूँ और यही सारे प्रीपोजिशंस को लगभग कवर कर लेंगे। सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रेज प्रीपोजिशंस। यहाँ मैं जो एग्जांपल दूंगा अलग अलग प्रीपोजिशंस के काइंड्स में, वो भी आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। कोई कहता है ये इस प्रकार का पोजीशन प्रीपोजिशन है, कोई कहता है ये दूसरे प्रकार का प्रीपोजिशन। तो आपको बेसिकली काइंड से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है, आपको जानना है प्रीपोजिशन क्या है और कौन से वर्ड प्रीपोजिशन। देखिए सिंपल प्रीपोजिशन में ये छोटे छोटे प्रीपोजिशंस हैं, इन, ऑन, एट, टू, विद, बाय, फ्रॉम, फॉर, सिंस, ओवर, अंडर, अप, डाउन, ऑफ, टिल, वाया, नियर, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं। अब सिंपल प्रीपोजिशन में बताता हूं क्या है। पहले कंपाउंड प्रीपोजिशन को देख लें। कंपाउंड प्रीपोजिशंस, अबव, अवे, बिलो, बिहाइंड, बीनीथ,
ये बहुत सारे हैं। तो देखिए सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होता है, कंपैरिजन टू कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और ये थोड़ा सा बड़े शब्द हैं। अंतर क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन का नाम जो है वो इस तरह से कह रहा है कंपाउंड है, यानी कि दो शब्दों का कंपाउंड यानी मेल कर दिया गया, मिला दिया गया है। तो जैसे ए बब, अवे में ए और वे ये दो वर्ड हैं, बिहाइंड में बी और हाइंड दो वर्ड हैं, बीनीथ में बी और नीथ दो वर्ड है, अपॉन में अप और ऑन दो वर्ड हैं, इनटू में इन और टू दो वर्ड हैं, ऑन टू में ऑन और टू दो वर्ड हैं। इसी तरह along में ए और लॉन्ग दो वर्ड हैं, until में अन और टिल दो वर्ड हैं। तो ये जरूरी नहीं आप सभी शब्दों में ये मत ढूंढने लगिए कि दो शब्द हैं कि नहीं है, लेकिन ज्यादातर में दो शब्द यानी एक से ज्यादा शब्द होते हैं और ये सिंपल प्रीपोजिशन से थोड़ा बड़े होते हैं। इनकी मीनिंग समझ लें, अदरवाइज आप नहीं जान पाएंगे क्या मतलब है। तो एबव मीन्स ऊपर, अवे मीन्स दूर, बिलो मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, बीनीथ मीन्स नीचे, अंडरनीथ मीन्स नीचे, विद इन मीन्स नीचे, विदाउट मीन्स बिना, अपॉन मीन्स ऊपर, इनटू मीन्स में, ऑन टू पर, अप टू तक, अबाउट के विषय में या के बारे में, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, बिटवीन बीच में, एमंग बीच में, एमंग्स बीच में, अक्रॉस आर पार या के ऊपर, बिसाइड मीन्स बगल में, बिसाइड्स मीन्स के अलावा या के अतिरिक्त, एगो मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, अलोंग मीन्स साथ साथ, अंटिल मीन्स जब तक कि नहीं, बियॉन्ड मीन्स से परे, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, अपोजिट मीन्स के उल्टा या के विपरीत, अराउंड मीन्स चारों ओर, एमिड बीच में, एमिड्स बीच में, इनसाइड अंदर की तरफ, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय या को छोड़कर, इनसाइड अंदर की तरफ, दूसरी बार लिखा, आउटसाइड बाहर की तरफ, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, थ्रू मीन्स में से होकर और थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण रूप से। तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं और हम अगला प्रीपोजिशन देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस। देखिए जो लोग फ्रेज का मतलब समझते हैं वो फ्रेज प्रीपोजिशंस का मतलब भी समझ जाएंगे। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश और वाक्यांश का मतलब है एक से ज्यादा शब्दों का समूह, यानी ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं, जुड़ेंगे नहीं, एक साथ रहेंगे लेकिन एक से ज्यादा शब्द यूज किए। जैसे पहला है अकॉर्डिंग टू, मतलब है के अनुसार। अगला है इन अकॉर्डेंस विद, इसका मतलब के अनुसार, एज पर के अनुसार, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, ड्यू टू के कारण, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स की ओर से, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन ऑर्डर टू के लिए, फॉर द सेक ऑफ के लिए, इन केस ऑफ के मामले में, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बाई वर्च्यू ऑफ के बल पर या के आधार पर, इन कॉन्ट्रेरी टू के विपरीत, इंस्टीड ऑफ के बजाय या के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ मीन्स भी के स्थान पर, इन लीव ऑफ के बदले में, विद रेफरेंस टू के संदर्भ में, इसको शॉर्ट में WRT भी लिखा जाता है, विद रेफरेंस टू। इसी तरह विद इफेक्ट फ्रॉम को WEF भी लिखा जाता है जिसका मतलब होता है से लागू। इन रिस्पेक्ट ऑफ के बारे में, एडजेसेंट टू से संलग्न, संलग्न माने होता किसी चीज से लगा हुआ, जुड़ा हुआ। इन फेवर ऑफ के पक्ष में, आउट ऑफ से बाहर, इन रिलेशन टू के संबंध में। तो ऐसे और भी प्रीपोजिशंस हो सकते हैं जो कि फ्रेज प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन मैंने मेन ये सारे प्रीपोजिशन सिंपल, कंपाउंड और फ्रेज, ये जो मेन वर्ड हैं जो ज्यादातर आपके बोलचाल में, आपके ग्रामर में यूज किए जाते हैं, ये मैंने लिख दिया है। अब हम इनके यूज को समझते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप इनके काइंड से मतलब बिल्कुल नहीं रखिए, आप इनका करेक्ट यूज करना सीखें कि प्रीपोजिशंस का सही कैसे यूज करें हम। तो देखिए मैं सबसे पहले यूज ऑफ ऑन, ऑन का प्रयोग बता रहा हूं कि कैसे ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। इसकी लिटरल मीनिंग पर या ऊपर होती है, लेकिन हमेशा ये पर या ऊपर में नहीं यूज किया जाएगा। देखिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं पहले, फिर इनको समझिए आप। जैसे लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो मेज पर यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर रखी हो और उसकी सतह को टच कर रही है, जैसे मेज की सतह को किताब टच करेगी तो ऑन लगेगा। इसी तरह द क्लॉक इज ऑन द वॉल, घड़ी दीवार पर है, यहाँ पे भी घड़ी दीवार की सतह को टच करेगी, यहाँ भी ऑन लगेगा। आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हो कि दीवार में कैसे ऊपर आएगा, तो जो चीज दीवार पे टंगी होती है वो भी ऑन कहा जाता, ऑन।
अगला सेंटेंस है ही विल कम ऑन मंडे। देखिए जब किसी दिन या किसी तारीख को कोई काम होता है तो उस तारीख या दिन से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं कि वो मंडे को आएगा। अनु केम हियर, अनु यहाँ आई थी। ऑन कैसे आई थी? जब ए या हिज यानी कि कोई आर्टिकल या कोई अपना वाला वर्ड लग जाए, हिज, हर, देयर, योर, जो भी, और इनके बाद जो ये साधन लिखे हुए हैं व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए, बाइसिकल, स्कूटर, बाइक, तब भी हम ऑन का यूज करेंगे। अदरवाइज ऑन नहीं होगा, आप आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कब ऑन करना है। जब बाइसिकल, स्कूटर, बाइक, कार ये जो भी हो उससे पहले ए और हिज ये दोनों में से कोई भी एक आ जाए, ए एन भी हो सकता है, तब ऑन का प्रयोग। आई विल गो टू मार्केट ऑन। देखिए इस तरह भी जब ऑन फुट पैदल जाएंगे तब भी ऑन लगेगा। अ हॉर्स, अ कैमल, एन एलिफेंट, यानी कि आर्टिकल के साथ कोई ये जानवरों के नाम लिख दिए कि वो घोड़े पर जाएगा, ऊंट पर जाएगा, हाथी पर जाएगा, गधे पर जाएगा, तो भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन ड्यूटी, और देखिए कुछ फ्रेजेज हैं जहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन ड्यूटी, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ जर्नी, ऑन अ टूर, ऑन डिमांड, ऑन फायर, ऑन हॉलीडे, ऑन स्ट्राइक मीन्स हड़ताल, डाइट, ऑन अ डाइट, डाइट जो करते हैं कम खाते हैं खाना, और डाइटिंग बोलते हैं, ऑन लीव, इट्सेट्रा। तो इस तरह से हम ऑन का प्रयोग यहाँ यहाँ करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? देखिए एट का मतलब भी पर या ऊपर होता है, लेकिन कैसे? द बेगर इज एट द डोर, भिखारी दरवाजे पर है। हमने जब लिखा था किताब मेज पर है, टेबल पर है, तो हमने ऑन लगाया था, और यहाँ भिखारी दरवाजे पर है, यहाँ हम एट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए किताब जब मेज पर होगी तो किताब मेज के ठीक ऊपर रखी होगी, लेकिन यहाँ भिखारी जब दरवाजे पर होगा तो दरवाजे के ठीक ऊपर वो चढ़कर नहीं, ऊपर खड़ा होगा। इसलिए एट का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब इर्द गिर्द कोई चीज होती है किसी चीज के, तो हम वहां एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अगला सेंटेंस, दे आर स्टैंडिंग एट द टेम्पल, वे मंदिर पर खड़े हुए हैं। तो मंदिर पर का मतलब मंदिर के आसपास खड़े हैं, इसलिए एट कहा जाएगा। अब अगर हम यहाँ ऑन लगा दें तो इसका मतलब होगा कि मंदिर के ऊपर वो चढ़ करके खड़े हुए हैं। तो ऑन और एट में ये डिफरेंस है। फिर अगला है ही विल कम एट 5 o'clock। जब कितने बजे की बात हो कि वो 5 बजे आएगा, तो हम बजे से पहले भी एट का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस भी देख लीजिए, जैसे रिया विल रीच हियर, रिया यहाँ पहुंचेगी कब? एट 6 PM या AM, वो 6 बजे पहुंचेगी। तो PM का मतलब होता है दोपहर के बाद का 6 बजेगा, और AM का मतलब होता है 12 बजे के बाद से दोपहर तक का टाइम। तो वो 6 बजे यहाँ पहुंचे। देखिए यहाँ भी बजे आ रहा है, तो एट का यूज किया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस है माई सिस्टर लिव्स एट रामपुर। रामपुर किसी गांव का नाम है। अगर किसी गांव के नाम की बात करी जाए तब भी वहां हम एट का यूज करेंगे कि आप इस गांव में रहते हैं, तो मे के लिए हम इन नहीं लगाएंगे, एट लगेगा, क्योंकि छोटा सा गांव है। आई पास्ड BA एट द एज ऑफ 18। जब किसी उम्र में आप कोई कार्य करते हैं या उम्र की बात की, इस उम्र में मैंने ऐसा किया, इस उम्र में वो ऐसा था, तब भी हम उस एज से पहले एट का यूज करते हैं। और अगले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं एक फ्रेज की तरीके की, जैसे हम एट होम का यूज करें घर पर, एट द स्टेशन स्टेशन पर, एट द बस स्टॉप पर, एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर, द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर, अ पार्टी पार्टी में। तो पार्टी में इन पार्टी नहीं करें, एट अ पार्टी ऐसे कहेंगे। फिर है एट नाइट, रात में, एट नून, दोपहर में, एट आफ्टरनून, दोपहर बाद, एट डॉन। डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह, बहुत सुबह, जो जिसको हम प्रातः काल, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको हम डॉन बोलते हैं। डस्क, डस्क जस्ट उल्टा हो गया डॉन का। सूर्यास्त से जब सूर्य डूबने को होता है तो उससे जस्ट पहले का जो टाइम होता है वो डस्क कहा जाता है। तो यहाँ भी हम एट का यूज करेंगे। मिडनाइट, आधी रात को। डे ब्रेक का मतलब वो भी सूर्योदय का समय, दिस मोमेंट, इस समय, दिस जंक्चर, इस समय। तो यहाँ भी हम एट का यूज करते हैं। और एट वर्क एट प्ले, वो कार्य पर है या वो खेल पर है, तो यहाँ भी हम एट का ही यूज करेंगे, एट वर्क एट प्ले। आगे देखते हैं इनका यूज ऑफ इन की मीन्स, इनका मतलब होता है मे। अब देखिए मे कहाँ कहाँ, इनका यूज कहाँ कहाँ होगा। जैसे कोई चीज किसी वस्तु के ठीक अंदर है, द बुक इज इन द बैग, किताब कहाँ है? बैग में है, तो बैग के अंदर होगी इसलिए हमने लगाया। द क्लॉक इज इन द बॉक्स, घड़ी कहाँ है? बॉक्स में है, तो ये भी अंदर है। ही विल कम इन मार्च, अब कहाँ, देखिए तो अंदर की बात हो गई। अब अगला सेंटेंस है ही विल कम इन मार्च, वो मार्च में आएगा
या 2023 में आएगा, ये एक ईयर सन का नाम है 2023। दिस सीजन वो इस सीजन में आएगा, वो इस गर्मी में आएगा, वो इस जाड़े में आएगा, तो भी हम इनका यूज करेंगे। कब? मंथ का नाम ले रहे हो, ईयर का नाम ले रहे हो, कोई ऋतु का नाम ले रहे हो, तो भी हम इनका यूज करेंगे। और कैसे? ही लिव्स इन दिल्ली, यूपी, इंडिया, यूएसए, एशिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स। वो रहता है, कहाँ रहता है? तो जब हम किसी शहर की बात करें, किसी स्टेट की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया, यूएसए, या किसी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की बात करें कि वो एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरह से भी हम इनका वर्ल्ड, संसार में कोई चीज हो रही है तो वर्ल्ड से पहले, या पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज है यूनिवर्स में, तो भी हम इनका यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है आई लाइक टू प्ले इन द मॉर्निंग। जब इस तरह का द मॉर्निंग, द नाइट, द इवनिंग, द आफ्टरनून ऐसा लिखा हो, तब हम इनका यूज करते हैं। पहले क्या था? द नहीं लगा होता तो हम एट लगाते थे, लेकिन जब द लग जाएगा तो यहाँ इन लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का मतलब समझ लें। इन द नाइट और एट द नाइट में क्या डिफरेंस है? इन द नाइट, द मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ाया तो बताया था कि द का यूज हम स्पेसिफिक चीज के लिए करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक नाइट की बात है, यानी किसी विशेष रात की बात की, उस रात में वो कहाँ था, तब ये इन द नाइट है। और एट नाइट का मतलब है कि जनरली किसी भी रात की बात हो रही, कि आप रात में क्या करते हो, तो रात में क्या करते हो मतलब ये किसी भी रात की बात हो रही है, तो एट नाइट। और उस रात को क्या कर रहे थे, तब यहाँ इन द नाइट होगा। तो इन और इन द नाइट और एट नाइट में ये डिफरेंस है। अगला सेंटेंस है माई फादर इज इन द आर्मी। तो यहाँ भी आर्मी में है मेरे पापा, नेवी में है द लगाते हुए, द एयरफोर्स, द पॉलिटिक्स राजनीति में है, द एजुकेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तब भी यहाँ हम इनका यूज करेंगे। याद रहे यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। माई सन गोज टू स्कूल। अब देखिए मेरा लड़का स्कूल जाता है, कैसे? इन आ या हिज, वही पहले वाला सेंटेंस आ गया कि जब आ या हिज यानी कि आर्टिकल लग जाए और या हिज, हर, इस तरह अपना वाला कोई वर्ड लग जाए तो इन का प्रयोग होगा किसी ट्रांसपोर्ट से पहले। ठीक है, जैसे इन हिज कार, इन हिज जीप, इन हिज टैक्सी, इन हिज बस, या इन आ कार, अ जीप, अ टैक्सी, या बस, इस तरह से। तो हम, अच्छा आगे इसका एक्सेप्शन लिखा कि लेकिन अगर केवल कार लिखा, उस कार से पहले आ या हिज, योर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, आ, एन या कुछ ऐसा नहीं लिखा, तो फिर हम बाई का यूज करेंगे। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन। तब इनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा या किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम प्रीपोजिशन को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको मेरी क्लासेस वास्तव में पसंद आती हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।